कैसी खबर बता रही हो? जितने हमारे सैनिक पहरा दे रहे हैं सब पे मौत मारे जाएंगे। और वो बला है आने वाली देखकर थर्राएंगे। घबराओ नहीं सिपाही, जब तक हम खड़े हैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, सब बना रहेगा। पहले जान हम अपनी देंगे, घबराओ नहीं तुम, परेशान मत हो। सोनम परी देखो, हमें डराओ मत, क्योंकि हम डरने वालों में से नहीं है। सुनो हमारी बात कि चाहे जितनी मुसीबत और पड़े मेरे सर, चाहे जितनी मुसीबत और पड़े मेरे सर, मौत से डरने वाला और नहीं मैं बसर। कि राखी है मेरी बहन जो राखी बांधा हाथ में, और बहन की रहती दुआएं हरदम मेरे साथ में। कि काट डायन कटांगू दफा पहली मुलाकात में हमने आपको अंगूठी दी है, वो अंगूठी कहाँ है? सोनम परी, पहली मुलाकात में अंगूठी दिया था मुझे। खाली अंगूठी दी ने सबक तो दी यारो मोहब्बत दी ने। अरे वो तो शुरुआत था। हम कुछ नहीं दी हम का हम ढूंढ लेंगे, मिल गई। ये वही अंगूठी है जो पहली मुलाकात में सोनम परी ने मुझे दिया था। सोनम परी, तुम्हारी दी हुई अंगूठी ये है, इसको हम अपने हाथ में पहन कर रखें। हाँ, ताकि वक्त पर हम इसे जमीन पर रगड़ सके। अगर उस डायन से हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे तो तुम स्वयं आकर उस डायन को अपने हाथों से मारोगी। हाँ, वाह, कितने एहसान करोगी तुम मुझ पर। बहरहाल उस डायन के लिए तो हम अकेले ही काफी हैं, लेकिन अगर मान लो अगर उस डायन से हम नहीं निपट पाएंगे तो हम तुम्हें जरूर याद करेंगे। ठीक है, मजा आ रही है, जा सकती हो। चलो अब तीनों जने जुट के डायन का मारा जाए। तीनों जने, तीन लोग पहले तो हम दो ही लोग भारी पड़ेंगे उसके लिए। दो जने कुछ न कह पाएंगे। बहरहाल अगर हम नहीं निपट पाएंगे तो सोनम परी को हम जरूर याद करेंगे। एक काम सोनम करो, परी कहीं आते नहीं सा है, लग जाओ ड्यूटी पे। आज डायन को मैं हथियारों को बिल्कुल तैनात कर लो, तैनात है, गोली क्योंकि समय पूरा होने वाला है। अब वो डायन महल के अंदर प्रवेश करने ही वाली है। साहेब चिंता मत करिए, उस डायन से मैं लड़ूंगा, आप आगे से लड़ना, आप आगे से लड़ना, मैं उससे पीछे से लड़ूंगा। पीछे से? पीछे से? पीछे से कैसे लड़ोगे? भाई आगे से मान ली लड़ी हो आप तो पंजा उंजा मार दे, मान ली दांत वात मार दी, हम पीछे से रहा ना जौन कुंदा मारा उनके चुतरे आपा गिरिया भाड़ा तक खुदे पाट पटाए लगी। शाबाश, तैनात हो जाओ, महल के अंदर डायन प्रवेश न करने पाए। आग लग जाते।
तुमको हम जानते पहचानते हैं, तुम्हारे ऊपर थोड़ी वार करेंगे, हाँ नहीं डाइन समझ के हमारे काम खत्म कर दियो, लेकिन बच के रहना। कि घर के नंबर लगा दियो। मिर्जा है हाँ चाली जाए निकल चिली। जादू डायन, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम मेरे हाथों द्वारा मरेगी। रामबली होश में आओ, डायन को मैंने मार दिया। क्या पागल है क्या ये? अरे वो मर चुकी है डायन अब। देखो बड़े अच्छे मौके पर सोनम परी ने आकर अपनी इस जादुई छड़ी से डायन को ढेर कर दिया। मर चुकी है। ए सिपाही, सिपाही अब परेशान मत करो उसे, मर गई है वो, मरना ही ठीक था। अब परेशान मत करो उसे। रामबली सोनम परी, क्या है? तुम्हारा एहसान है मुझ पर, जा सकती हो तुम। ठीक है जाइए। जा रहे हैं। डाइन बड़ी बड़ी हिम्मती है। सिपाही डायन तो मर गई, लेकिन महाराज व महाराज के अन्य कर्मचारी इसी तरफ आ रहे हैं। एक काम करो, अपने अपने हथियार लेकर बिल्कुल तैनात रहो, ताकि किसी को ये यकीन ना हो कि सेनापति ने नहीं बल्कि सोनम परी ने इसको मारा। जी साहब, सोनम परी का कोई ना बताई है ना? हाँ साहब, मालूम यही होना चाहिए कि मैंने इस डायन को मारा। जी साहब, आओ लग जाते हैं। लग जाते। चंद्रराज, ये वही डायन है। मैंने इसे अपने हाथों से मार गिराया राजा। शाबाश मेरी बहादुर। चंद्रराज, तुमने अपनी जान पर खेलकर इस डायन का खात्मा किया है। जी राजन। और चंद्रराज, जाओ तुम अपना इनाम लो। नहीं राजन,
हमें इनाम की जरूरत नहीं है, बल्कि आपसे एक दरख्वास्त है राजन। कैसी दरख्वास्त है? हमें एक दिन की छुट्टी चाहिए राजन। मैं अपने बंगले पर जाना चाहता हूँ। बंगले पर हमारी बहन जिसका नाम राखी है वो मेरा इंतजार कर रही होगी राजन। चंद्रराज, हमारा हुक्म है, तुम जा सकते हो। जा अपने बंगले पर और अपनी बहन से मिलो, और अपनी बहन से मिलकर ही सागर के बॉर्डर पर तैनात हो जाना। जा सकती हो। ठीक है राजन। मंत्री जी, तुम बुआ का है मुलट का है खाया क्या जगह साइन मार के हुजूर, इस डायन को नदी में फेंकवा देना और ठीक है हम जनाब। जा रहे हैं अपने बंगले पर। जा सकते हो। रामबली, रामबली, इस डायन को उठाओ और पहाड़ी के उस पार फेंक दो। पहाड़ी फेंक दे भाई, लेकिन महाराज हमको छुट्टी चाहिए। तुझे भी छुट्टी चाहिए? हाँ महाराज, तेरा क्या काम पड़ गया? हमका एक हफ्ता की छुट्टी दियो। एक हफ्ता का? हाँ महाराज, क्या करेगा? मैं मेहरारू की डिलीवरी होने वाली है महाराज। तो तेरी क्या जरूरत है? जरूरत यही है कि हमका सौरी बैठे कहा है। डिलीवरी तेरी औरत को होगा हाँ और महाराज। सौरी तू बैठेगा। महाराज, हमें यहाँ के रिवाज है अच्छा, कि लड़का मेहरबन वो सौरी मन से दुआ बैठा था, करी छुहारा मुनक्का बादाम लापसी उपसी। हाँ हाँ, खाने पीने में तू आगे रहता है ना महाराज इसीलिए। अच्छा ठीक है, तेरे लिए छुट्टी है, एक हफ्ता। लेकिन ये डायन को पहले बहाओ। एक का कहाँ बहाई? इसे उठा करके बहती हुई नदी में फेंक दो। बहती हुई नदी में इसको इसी वक्त में बहा के आ रहा हूँ। ये नदी बह रही है तो सलवन निकट इसका वास्ते। बहुत भूखा डायन है, खतरा टल चुका है। चला मेरी तरफ को, उसके दांत इतने बड़े बड़े डायन के मेरे ऊपर लगा। बलवीर सिंह, हाँ जीजा जी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए जीजा जी। दरबार में जब से पैदा हुआ मेरा युवराज है, मैंने देखा नहीं कि दिखलाए। मंत्री जी, तुम भवन जाओ और मेरी बेटी को लेकर आओ। जैसी अभी मंत्री बलवीर सिंह मेरे बेटे को लाने गए हैं, इनके आने का हम इंतजार करते हैं।
कितना सोड़ा मुंडा हैगा। क्या गाल है, क्या नाक है, क्या आंखें हैं, सबसे गजब तो बरौनी है। अच्छा, और महाराज का आदेश है कि इन्हें लेकर हम महाराज के पास जाएं। महाराज आज तुम्हें देखेंगे, क्योंकि अभी तक देखे नहीं है भांजे तुम्हें। लेकिन ऐसा करता हूं, जीजा जी के पास तो जाऊंगा ही जाऊंगा। करीब में मेरी पत्नी भी है, चलता हूं मैं भी जो अपने बेटे को देख लूं कि मेरा बेटा कैसे है, हमारा बेटा किस तरह का है, हम भी तो जरा देखें। चलो चलते हैं, पहले अपने बेटे के पास तुम्हें मिलाते हैं, उसके बाद भी ले चलेंगे तुम्हारे पिताजी के पास। आज ईश्वर की कृपा से हमें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, क्योंकि हमेशा से एक औलाद के लिए मैं और मेरे स्वामी जी तड़पते थे। लेकिन आज ईश्वर ने हमारी सुन ली और हमारे खाली झोले में एक पुत्र रत्न बेटा डाल दिया। खैर, मेरा बेटा बड़ा ही सुंदर नटखट सा है। स्वामी जी के आने का इंतजार करती हूँ, उसके पश्चात इसका नामकरण करते हैं। चेहरा तेरा और कलियों सी मुस्कान है, ये रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के स्वामी जी, पिसर गोदी मिलिए हो, पिसर गोदी मिलिए नाथ किसका याद हो। पिसर गोदी मिलिए नाथ किसका याद हो, और खुशी चेहरे पे खिली, खुशी चेहरे पे खिली, मुझसे जो छिपाते हो। देख हैरान हूँ खुशी में तेरे चेहरे की, देख हैरान हूँ खुशी में तेरे चेहरे की, राज दिल में है कोई, राज दिल में है कोई, मुझसे ना बताते हो। मतलब जानना चाहती हो कि ये जो हमारी गोद में बच्चा है कौन है? और पिसर महाराज का, पिसर महाराज का दरबार लेके जाता हो। पिसर महाराज
सर महाराज का दरबार लेके जाता हो और छुपा जो राज दिल में, छुपा जो राज दिल में प्यारी तुम्हें बताता हो। ये अपने बेटे से मैं मिलाने लाया हूँ, अपने बेटे से मैं मिलाने लाया हूँ और करिश्मा आज एक, करिश्मा आज एक प्यारी तुम्हें दिखाता हूँ, करिश्मा। ये जो बच्चा मेरी गोद में है ये कोई और नहीं बल्कि ये मेरी बहन का बेटा है, मेरा भांजा है। हाँ, और महाराज का आदेश है कि इन्हें लेकर हम महाराज के समक्ष जाएं। लेकिन रास्ते में सोचा कि क्यों नहीं इसी बहाने हम भी अपने बच्चे को देखता जाऊं कि हमारा बेटा किस तरह का है, यानी जी हाँ। देखे तो जरा अपना बच्चा कैसा है। लो है तो सुंदर। यानी ये जो वस्त्र है राजकुमार के बदन पे जरा इनको पिन्हा दो अपने बेटे को, जरा देखो तो हमारा बेटा किस तरह का लगता है। अच्छा जी, मतलब शाही पोशाकों को आप अपने बेटे पे ले आओ। वाह वाह वाह, जरा हमको गोद में तो दो प्यारी। अब देखो, आप देखो अपना बेटा बिल्कुल राजकुमार की तरह लग रहा है और राजकुमार से तगड़ा तंदुरुस्त भी है अपना बेटा, है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह, बिल्कुल राजकुमार की तरह मेरा बेटा है, लग रहा है ना? बिल्कुल राजकुमार की तरह। ठहर जाइए। तो वस्त्र शाही पिन्हा करी मेरे लाल को, साथ में अपने लेके कहाँ जा रहे, तो माजरा क्या है सारी बता दीजिए। माजरा क्या है स्वामी बता दीजिए, कहाँ के बेटे को छोड़े तुम जा रहे। मतलब जानना चाहती हो कि अपने बेटे को लेकर हम कहाँ जा रहे हैं? जी हाँ, और महाराज के बेटे को आप मेरे पास छोड़कर क्यों जा रहे हैं? हाँ, मैंने आपसे पहले बताया कि आज मैं तुम्हें एक करिश्मा दिखाऊंगा। हाँ, ये वही करिश्मा है। सुनो, कहाँ लेकर जा रहे हैं? कि अपना बेटा पले बन के महाराज का, शाह का बेटा इसकी गुलामी करे, तख्त और ताज का बेटा मालिक बने, सारी रैयत अदब से सलाम करे, तख्त और समझ गई? अब अपने बेटे को लेकर जा रहा हूं, महाराज की गोद में डाल दूंगा और महाराज यही समझेंगे कि यही मेरा बेटा है और महाराज का बेटा तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूं, इसको तुम्हें पालना है। कभी मौका आएगा तो इसको हम खत्म कर देंगे, तो अपना बेटा यहाँ का एक दिन महाराज बन जाएगा, महाराज। ये करिश्मा दिखाऊंगा। ये कैसा पागलपन है स्वामी जी? है पागलपन? देखो ऐसे बेहुदे मजाक मेरे साथ मत करिए आप। अगर आप मुझसे मजाक कर रहे हैं फिर तो ठीक है,
लेकिन अगर आप सच में ऐसा कुछ सोच रहे हैं देखो प्यारी, तो ऐसी सोच अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं ये सोचता हूँ कि मैंने तो अपना सब कुछ गंवा दिया, राजमहल सब कुछ गंवा दिया, लेकिन अपने बेटे को फिर से मैं राजमहल में लाना चाहता हूँ, सिंहासन पे बैठाना चाहता हूँ। यही हमारे दिल की बात है और ये बात अपनी तक रखो। हम और तुम जानते हैं इस बात को, हैं? उसको अपने पास रखना है। अरे हो क्या गया है आपको? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आप बोल क्या रहे हैं? आप उन्हीं के साथ में छल करना चाह रहे हैं जिन्होंने आपको आपके बुरे वक्त में सहारा दिया। जिस पत्तल में आपने खाया उसी में छेद करना चाह रहे हैं। अरे पगली, विकास अपनी तरक्की सोचती है दुनिया, और तुम कैसी बातें किसी करती का हो? बुरा करके ना तो कभी किसी का भला हुआ है और ना तो होगा। देखो समझ मैं में आई बात? किसी को गिरा करके अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ऊपर उठना चाह रहे हैं ना, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। जिस तरह मेरी पत्नी हो और उसी तरह करो काम जितना मैं कहता हूँ। अच्छा। समझ गई ना? और हमें मूर्ख मूर्ख बताया ना, तो समझ लो ठीक नहीं होगा। जब मैं अपने जीजा और दीदी का नहीं हो सकता तो समझ लो किसी का नहीं है। क्या करेंगे आप? है? क्या करेंगे आप? तो जितना मैं कहता हूँ उतना करो। बस इस बच्चे को तुम अपना बेटा समझो और इस बच्चे को मैं लेकर जा रहा हूँ। मैं कोई नहीं हूँ कि आप जैसे चाहेंगे वैसे न चाहेंगे। क्या? अरे अच्छे बुरे का मुझे भी समझ है। हाँ। देखिए मेरे साथ ऐसा मजाक मत करिए। मुझे मेरा बेटा दीजिए और अपनी बहन के लड़की को लेके जाके राज दरबार में छोड़ो। समझने की कोशिश करो, जाओ समझने की कोशिश करो, इसे अपना बच्चा समझो। अरे अपने बेटे के विकास तुम्हें सोचना चाहिए। कहते हैं कि सियासत के शतरंज की चाल में अपना पराया नहीं देखा जाता, सिर्फ अपना विकास देखा जाता है। जी देखो, मुझे धन दौलत और ये राजपाट कुछ चाहिए नहीं। आप मुझे मेरा बेटा दे दीजिए। अच्छा तुम्हें नहीं चाहिए लेकिन हमें चाहिए, समझ गई ना? मैं जा रहा हूँ। मैं कहती हूँ मेरे बेटे को दे दीजिए। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, इसके महाराज के पास ले जाऊंगा। समझ? मैं भी देखती हूँ कि आज मेरे सामने से मेरे बेटे को लेकर कैसे जाओ। कौन रोकेगा? कौन रोकेगा मुझे? याद रखो, बलबीर सिंह नाम है मेरा, बलबीर सिंह। अगर मैं अपने जीजा और दीदी का नहीं हो सकता तो समझो हम किसी के भी नहीं हो सकते। हट जाओ रास्ते से, हट जाओ रास्ते से, मैं कहता हूं हट जाओ। नहीं हटोगी। भगवान के वास्ते इतना बड़ा जुल्म मत करिए, क्योंकि स्वामी जी कोख से पुत्र को जन्म मैंने दिया, कोख से पुत्र को जन्म मैंने दिया, वो जुदा लाल मुझको सवारा नहीं।
नहीं चाहिए मुझको साथ। मुझको साथ की हुकूमत नहीं चाहिए, वो जुदा लाल बुद्धि को गवारा नहीं। के वास्ते इतना बड़ा जुल्म मत करो। मैं और एक करूंगा। माँ को उसके बेटे से जुदा करके क्या मिलेगा? जुदा कहाँ हो रहा है, महल में रहेगा, मौका पाए इसको देखती रहना तुम, लेकिन वो तुम्हारे पास रहेगा, ये महाराज के पास रहेगा, ये हमारे। और जितना मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, बच्चे के भलाई के लिए कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। भगवान, आज इस स्वामी जी ने कैसे रास्ते पर अपना पैर निकाल दिया। ना जाने हो क्या गया है पागल जैसी हरकत कर। लेकिन स्वामी जी, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंसान कभी किसी का बुरा करके ना तो आगे बढ़ पाया है और ना तो आगे बढ़ सकेगा। और फिर आप क्या सोच करके मेरी नजरों के सामने से मेरे बेटे को लेकर गए? आपकी नजरों के सामने से उसके बेटे को आप जुदा कर देंगे। एक माँ खड़ी खड़ी ये सब तमाशा देखती रहेगी। नहीं स्वामी जी, मैं भी आऊंगी राज दरबार, मैं भी आऊंगी राज दरबार। और जिस तरह से आपने बच्चों की हेरा फेरी की, उसी तरह से मौका पाते ही मैं भी युवराज को उसकी माँ के पास छोड़कर अपने बेटे को लेकर के वापस आ जाऊंगी स्वामी जी। और मैं भी देखती हूँ कि आप क्या करते हैं। बलवीर सिंह हमारे बेटे को लाने गए हैं, अभी तक वापस नहीं आई। आओ बलवीर सिंह, आओ। जीजा जी, ये लीजिए, ये है आपका बेटा। देखिए कितना भोला है, बड़ा ही सुंदर है। देखिए जीजा जी, वाह, इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। तो मंजरी बुलाओ मेरे गोद में, नौकरे से लगा देख लूं भर नजर, राज रानी को बुलवा वो दरबार में, निर्मला लेकर आए फिर अपना पिसल। बलवीर सिंह, हाँ जीजा जी, हमारी महारानी को बुलवाओ ठीक है जीजा जी। और अपनी पत्नी से कह देना कि अपना पिसल लेकर आए। ठीक है, बैठिए जीजा जी। बिहारी लाल, बिहारी लाल, जाओ
महारानी की महल जी बता देना हाँ कि महाराज जी ने रात दरबार में तुम्हें बुलाया है। ठीक जी उसके बाद चले जाना तुम हमारी पत्नी के पास। जी ठीक। मेरी पत्नी से बता देना कि बच्चे को लेकर हाँ रात दरबार में आए, क्योंकि महाराज जी ने याद किया है। जी तुरंत जाओ बता करके आओ। महाराज क्यों बुलाया मुझे साहब दरबार में? क्यों बुलाया मुझे साहब दरबार में? बुलाया मुझे शाह दरबार में, तो क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में? कौन सा वो जरूरी बड़ा काम है? महलों में खुशियां है छाई हुई, राजमहलों में खुशियां है छाई हुई, और देख कर ये मेरा दिल हुआ शाद। हुआ महाराज आज भरी राज दरबार, आखिर आपने क्यों बुलाया मुझे? बेटी निर्मला, तुम जानना चाहती हो कि भरे दरबार मैंने तुम्हें क्यों बुलवाया है? आज दोनों बच्चों को देखने के लिए मेरी हार्दिक इच्छा थी, इसलिए दरबार में मैंने तुम्हें बुलाया है। बलबीर सिंह, आज मैं अपने बेटे का नाम रखते हैं। हाँ, आज के बाद मेरे बेटे का नाम होगा अमर सेन। क्या कहा जी? अजी राजकुमार का नाम है अमर अमर सेन। राजकुमार अमर सेन। और बलबीर सिंह, तुम्हारे बेटे का नाम रखते हैं। मेरे बेटे का क्या नाम है? तुम्हारे बेटे का नाम प्रकाश होगा। प्रकाश। हाँ, मतलब आपके बच्चे का नाम राजकुमार अमर सेन और मेरे बेटे का नाम प्रकाश। प्रकाश मेरे लिए क्या दे सकते? अति सुंदर नाम है। बेटी निर्मला, तुम जा सकती हो और बच्चे का ख्याल रखना। और बलबीर सिंह, हम अपने बच्चे को लेकर भवन जा रहे हैं। ठीक है जीजा जी, अगर और तुम प्रजा का ख्याल रखना। ठीक है, और कोई मेरे लायक सेवा हो तो बताना जीजा जी। अरे मैं तो आपका सेवक हूँ। बलबीर सिंह, हाँ जी, हाँ जी। वो बात मत सोचो। हम तुम्हें
नौकर के हैसियत से नहीं समझते। जीजा जी वो बात ठीक है, हम रिश्ते में हम तुम्हारी जीजा हैं अरे आप मुझसे और तुम हमारे साले हो। वो तो ठीक है जीजा जी, लेकिन आप मुझसे बड़े हैं, अगर आपकी कुछ सेवा भी कर देंगे तो बुराई क्या है? अरे कुछ नहीं, है ना? चलो ठीक है, हम बच्चे को नींद आ रही है ना। ठीक है जीजा जी, लेकिन मेरे भांजे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। कोई परेशानी, सेवा करने के लिए एक ही बिहारी लाल एक है। ही तो भांजा है मेरा। और क्या, हाँ जी। मैं भवन चला। देखा, ये है शतरंज की चाल। हाँ मंत्री बलबीर सिंह हूँ, हाँ तो है। दायां दिखाता हूँ, बाएं से मारता हूँ। अरे वाह। तुम हमारे साथी हो, हाँ इसीलिए एक बात तुमसे बता रहे हैं। बताओ। महाराज की बेटी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई परेशानी नहीं होगी। जो जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि आज जो महाराज की गोद में बच्चा है ना, लाकर मैंने दिया है, हाँ हाँ। तो महाराज का बच्चा नहीं है। फिर? कोई है तो नहीं आप? हाँ कोई नहीं है। क्योंकि दीवालों के भी कान नहीं होते कोई हैं। नहीं है, सब बबुरे वो महाराज का बच्चा नहीं है। हाँ अरे वो मेरा असली बच्चा है, आपका बच्चा है? मेरा बेटा है। और महाराज के बेटे को मैं अपनी पत्नी को दे रखा हूँ। अरे वाह। और कभी जब मौका मिलेगा ना, तो इस सांप के सपोले को विषैला होने से पहले इसको कुचल देंगे, मार डालेंगे। बहुत सही। और मेरा बेटा एक दिन यहाँ का राजा बनेगा। ये रही शतरंज की चाल। अरे एक दिन ऐसा मौका आएगा ना, फिर? अरे सब कुछ अपने पास हो जाएगा। हाँ। तुम देखते जाओ कि ये मंत्री बलबीर सिंह आगे करता क्या है, क्योंकि ये जिंदगी है एक सफर, फिर? और कामयाबी ही इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी लोग चलते हैं, जो रास्ता बनाए वो इंसान है। जान है। आओ मेरे चलो। स्वामी जी, आपने क्या सोचा था कि एक माँ ये सब तमाशा देखती रह जाएगी? आज मैंने अपने बच्चे को फिर से महाराज के पास से चोरी करके लेकर आ गई, और युवराज को उसकी माँ के पास छोड़कर मैं अपने बेटे को लेकर के आ गई। और इस राज को हमेशा हमेशा के लिए अपने सीने में दफना करके रखूंगी। ये राज कभी भी आपके सामने बयान नहीं करूंगी स्वामी जी। आप इस राज को कभी जान नहीं सकेंगे। कम से कम महाराज का बेटा ही बनकर सके। मेरा बेटा मेरे पास तो रहेगा, मेरे पास तो रहेगा, मेरा बेटा मेरे पास तो रहेगा। दरबारी, तुम एक काम करो, हमारी महारानी विमला को हाँ हमारे समक्ष पेश करो। जी महाराज, आप तहसीब रखिए महाराज। स्वामी आओ भी देखो, जिस दिन का इंतजार था, अपना बेटा कितना सुंदर है। और भी देखो, बेटे को नींद आ रही है, और लो इसे सुला दो, और हम चलते हैं महल में आराम फरमाते हैं। बच्चे का ख्याल रखना और साथ साथ अपना ख्याल रखना। वर्षों के बाद भगवान ने मेरी सोनी गोद भरा है।
मेरे बच्चे को किसी की नजर न लगे, मैं इसे सुला देती हूँ। सुनाइए महारानी जी, हम चल रहे हैं, गेट पे ड्यूटी दे रहे हैं। जू 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 यशोदा कलंद लाला ब्रज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। जू 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 रात ठंडी ठंडी हवा गाते सुनाए, और गुलाबी पल के झूमते जगाए। रात ठंडी ठंडी हवा गाते सुनाए, और गुलाबी पल के झुमके जगाए। चेहरे से नजर नहीं हटती हटाए, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। जू 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 मैं सेनापति चंद्राज की बहन, मेरा नाम राखी है, और आज रक्षाबंधन के त्योहार है, लेकिन भैया अभी तक श्रीमत रहस्य अपने बंगले पे नहीं आए। मैं उनका वेट करती हूँ। चंदा रे मेरे भैया से कहना, ओ मेरे बीरना से कहना, बहना याद करे। ओ चंदा रे नमस्ते बहना, नमस्ते। महाबली नमस्ते। नमस्ते बहना, नमस्ते। कैसी हो मेरी बहन? बस भैया आपका वेट कर रही थी, मेरा इंतजार? आपकी राह देख रही थी। बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली बहन, हाँ, और वो भी एक दिन की छुट्टी, इसलिए सुनो मेरी बात। पर्व राखी का है आज, राखी बहन ले रजाज सीमा से मैं आ रहा।
के बांध दो राखी का धागा बहना मेरी, देखने वर तेरे वास्ते जा रहा, बांध दो राखी का। टाइम नहीं हमारे पास, फटाफट राखी का धागा बांधो, क्योंकि अब तुम सयानी हो चुकी हो। तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी हम रचा दें। ठीक है भैया, आप बैठिए। पहले मैं आपके कलाई पे राखी बांधती हूँ, इसके बाद सारी बातें बाद में होंगी। कोई बात नहीं, पहले राखी बांधो। पहले राखी बांधो, लोग जाए कोई अच्छा लड़का देखें। फतेहपुर में राखी बांध दीन, मिठाई खवा दीन, आप उनका खवाए, आपका खवाएं। ये दो ये बगल माम गड़े, हम कहा राखी बांध दियो, निहर पे नहीं भाई, मिठाई खवा दे, मुंह फैला हम कहते हैं हमरों में हम डाल दियो। तुम राखी बंधवाने के लिए परेशान हो, राय जाओ अपने घर अपनी बहन से राखी बंधाओ। राय हमारे बहन नहीं ना। क्या साहेब बहन नहीं है? बहन नहीं ना साहेब, बहन है ही नहीं। नहीं साहब, एक बहन रही है तो गई नहीं, महुआ भी नहीं। हाँ, उनके ऊपर एक महुआ गिर गया, मर गई था। कभी कोई एक महुआ के गिरने से मरता है? नहीं साहब, महुआ बिनत नहीं, उनके ऊपर एक महुआ के डार गिर गए। ऐसा बोलना। तो बोली तो है साहब, एक महुआ के डार गिर गए। तो तुम्हारी बहन नहीं है? बहन नहीं ना। अब क्या करोगे, बहन तो है नहीं। खरब का बहन नहीं ना, मेहरारू है। कहा तो भी जाए वही मेहरारू से राखी बंधा ले जाए। एकदम बेवकूफ हो तुम। अपनी पत्नी से राखी बंधाओगे? क्या खराब पी साहब, अरे तो अगर तुम अपनी पत्नी से राखी बंधा लिए तो पत पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाएगा। खत्म? तुम्हारी बहन बन जाएगी तुम्हारी पत्नी। बहन बन जाएगी? और क्या, हमारा मेहरारू बहन तुम्हारी बन जाएगी। और साहेब आगे के व्यवस्था? कौन व्यवस्था? अरे साहब, खाना वाना को दी, अरे खाना तो, तरह को लगाई, वो सब 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 हो जाएगा। साहेब धान को पीती पिटवाई, सब सब हो जाएगा सब। तब कहाँ हुई फिर?